Hello, everyone. Welcome to this show. So, today we have NLP sales coach Sheetal Verma, and let's meet him and discuss with him who he is. Hey, Sheetal ji, welcome to this show. And can you just please tell me about yourself? Hello, Vimal, and first of all, thank you very much for inviting me. I am super duper excited for today podcast. And in past, I listened lots of your podcasts with different coaches. So it's an honor for me to come on your podcast and sharing my valuable thoughts. And I think कि जो भी आज फ्लो में हम रखेंगे ड्यूरिंग दी पॉडकास्ट वो वैल्यूबल रहेगा आपकी ऑडियंस के लिए। मेरा पर्पस यही रहेगा कि गिविंग दी फुल वैल्यू कि जो भी मैंने पिछले कई सालों में सीखा है देने के लिए। एंड आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया, माई सेल्फ शीतल वर्मा और आई एम ए एनएलपी सेल्स कोच। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड आई हैव एक्सपर्टीज इन सेलिंग टू टीच पीपल हाउ टू ट्रेन देयर माइंड सेट ऑन सेल्स ड्यूरिंग माई एनएलपी टेक्निक्स। और लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। आई एम ए बैंकर आल्सो, और पिछले काफ़ी समय से मैं इस प्रोफेशन में लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि वो अपने माइंडसेट को कैसे डेवलप करें ड्यूरिंग द एनएलपी टेक्निक्स एंड टू गेन देयर सेल्स, अचीव देयर सेल्स गोल्स, एंड दैट्स। Okay. So, can you tell me in simple terms what is sales? And so we know that the people are selling things. It says sales. And is that the right definition? Do you have any simple definition, something that we can take on? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं भी कई सारे क्लाइंट से जैसे डिस्कशन करता हूँ, वन ऑन वन कोचिंग लेता हूँ, उनको सोल्यूशन देता हूँ। तो सबसे पहले सेल्स को ही समझना बड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सेल्स एक्चुअली हमारे पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू अवर सोसाइटी यही लगता है कि जब हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट किसी को सेल कर रहे हैं, मतलब उसके बदले में हमें कुछ प्राइस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी। इस सेलिंग हमारे पर्सपेक्टिव में उसी को सेलिंग कहते हैं, बट सेलिंग इज नॉट दैट। मीन्स हम कई बार ऐसा लगता है कि जब वो लास्ट स्टेप होता है ना, कि जब हम किसी को अपना सामान दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन पेन, और पेन मैंने उससे दिया, उसने मुझे पैसे दिए, दैट इज सेल। नो, पूरा प्रोसेस मतलब हेलो से लेकर लास्ट तक, जब तक उसने आपको मनी नहीं दी या कुछ और, तो वो पूरा सेल्स का प्रोसेस होता है। मतलब सेल्स अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक ये हमारा प्रोसेस हो जाता है जिसके अंदर हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं लोगों के साथ, उनके नीड को Okay. समझ रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए। ये सारा प्रोसेस होता है उनके इमोशंस के साथ, थॉट्स के साथ, या जो हम अपनी वैल्यू भी एक्सचेंज कर रहे हैं। ये सारा का सारा एक सेल्स के अंदर हमारा काउंट होता है। और कई बार लोग यही गलती करते हैं ड्यूरिंग दिस सेल्स, वो सिर्फ लास्ट का जो थोड़ा सा पार्ट होता है ना, जिसमें उनको कोई वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ Mm-hmm. मनी, उसको ही सेल्स मानते हैं। पर मेरे लिए हेलो से लेकर लास्ट तक सब कुछ सेल्स में आता है हमारे। So can you just explain a little bit like hello from hello to getting money? What are the things involved in between this? ओके, सो मैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सेल्स को जो एक जनरल पब्लिक है या जो भी हमें सुन रहा है इस समय, वो सेल्स को यही समझता है कि हम जब कोई फिजिकल प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं, दैट इज सेल। पर मेरे अकॉर्डिंग सेल्स, इस दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सेल नहीं कर रहा है। ठीक है, Mm-hmm. लेट्स एग्जांपल स्कूल्स का। जब हम Okay. भी स्कूल पढ़ने गए थे, तो जो हमारा स्कूल इंस्टीट्यूट था, स्कूल कॉलेजेस, वो भी सेल कर रहे थे। पर वो क्या सेल कर रहे थे? अपने रिजल्ट्स सेल कर रहे थे कि आप हमारे स्कूल Okay. में एडमिशन लीजिए तो आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उनकी सेलिंग क्या होगी? अपनी वैल्यू जो स्टूडेंट्स को दे रहे थे। सेम कॉलेजेस के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, कि आपका बच्चा जब यहाँ पढ़ने आएगा तो उसको सो एंड सो इतने अमाउंट की जॉब मिल जाएगी। तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सेलिंग। अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अभी हम भी सेलिंग कर रहे हैं। हम क्या सेल कर रहे हैं? अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेलिंग। मतलब इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, हम अपनी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, एक्सपर्टीज, ये भी क्या पार्ट हो गया आपका सेलिंग का। जब बच्चा हमसे कम्युनिकेट करता है कोई चीज को पाने के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं, जिद करते हैं कि हमें कोई चीज लेनी है, पापा मम्मी, तो वो भी अपने आप को कम्युनिकेट कर रहा है हमसे। तो वो भी क्या कर रहा है? अपनी सेल हमसे कर रहा है, ताकि अगर वो रोएगा, जिद करेगा या हमसे Mm-hmm. रिक्वेस्ट करेगा, तो हमको उसको चीज लाके, उसका खिलौना, टॉय, या उसको कहीं घुमाने लेके जाएंगे। वो भी सारा सेलिंग का पार्ट है।
पर मोस्टली जनरल लोग या क्या सोचते हैं कि हमें उनके लिए कोई स्क्रिप्ट मिल जाए। पर सेल्स हम्म। क्या है, हमारा एक्सचेंज है हमारी फीलिंग्स का, इमोशंस का, कस्टमर की नीड को समझने का। तो जब हम स्क्रिप्ट के अंदर बन जाते हैं तो वो लोग उसको सेल मान लेते हैं। पर जब हम उसकी फीलिंग, इमोशन, जैसे हमने भी एग्जांपल जो हमने डिस्कस किए, तो बचपन से लेकर लास्ट तक हम किसी ना किसी तरीके से सेल तो कर ही रहे हैं। पर सेल्स को किसी एक डेफिनेशन के अंदर बांधना, किसी एक स्क्रिप्ट के अंदर बांधना, वो स्क्रिप्टेड हो जाता है। फिर उसमें इमोशंस हमारे एक्सचेंज नहीं हो रहे होते। वी आर नॉट एक्सचेंजिंग अवर इमोशंस, वी आर जस्ट सेलिंग कि उस सेल से मुझे कुछ पैसा मिलेगा। बट इफ वी आर selling our emotions, feeling, and also understanding the customer needs, so this is the actual sales that I understand and teaching to my clients also, my students also. Okay. So you are saying that the sales is not just exchange of money, but instead of exchange of values, feelings, and emotions with your customers and understanding them. And yeah, so it's a pretty much different definition that I have seen to the point. So what is NLP sales coaching? So what is sales coaching, traditional sales coaching, and what is NLP sales coaching? Okay. सो आई थिंक आपकी जो ऑडियंस है वो काफ़ी फेमिलियर है एनएलपी के साथ। फिर भी मैं थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड बताता हूँ। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एंड मतलब जो हमारे न्यूरोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मतलब अवर 80 बिलियंस न्यूरॉन्स एंड 60 ट्रिलियन सेल्स। एंड लिंग्विस्टिक मीन्स अवर लैंग्वेज जो हम डेली रूटीन्स के अंदर यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट इज अवर मेंटल पैटर्न्स। तो इन सब का जब कम्बिनेशन बनता है दैट इज एनएलपी। एंड Okay. विमल विमल कि हम कोई भी ऐसी चीज, इन तीनों पैटर्न के अलावा हम पूरी अपनी लाइफ टाइम्स के अंदर ह्यूमंस इसके बाहर कुछ भी नहीं हम करते, जिसमें हम हमारा विजुअल, ऑडियो, वी एन कैन फीलिंग्स, वी ए के, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडियो एंड के फॉर अवर फीलिंग्स, इन तीनों से ही मिलकर हमारी बेटर कम्युनिकेशन बनती है। तो कम्युनिकेशन की जब बात आती है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सेल। तो एनएलपी सेल्स कोच के अंदर जो मैं एक्सपर्टीज जो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मींस कि आप अपने न्यूरल लेवल्स पे अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 60 ट्रिलियन सेल्स को किस स्टेट के अंदर कंबाइन करते हैं कि आप एक बेटर कम्युनिकेशन कर सकें अपने माइंडसेट लेवल पर। जब भी सेलिंग की बात आती है, नॉर्मल ह्यूमंस के लिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि आपने कोई अपना फिजिकल प्रोडक्ट या अपना नॉन फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब आप अगर कोच हैं तो आपका कोई कोर्स होगा, कोई सर्विसेज होगी, वो सेल करनी है। एंड इफ यू आर इन ट्रेडिशनल सेलिंग, मतलब आपकी शॉप है, आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, वो सेल करना है। या अगर आप जॉब में हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर है और अपने कस्टमर को अपने कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने हैं जो कि फिजिकल नहीं है, तो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू उनको करना है। तो एनएलपी सेल कोच के अगर आपके माइंड के अंदर ऑब्जेक्शन है, आप माइंड लेवल के ऊपर अलाइन नहीं है अपने प्रोडक्ट के साथ, या अपने आप रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा और डीपली बताना चाहूंगा आपको कि ह्यूमंस की दो स्टेट होते हैं। हम मोस्टली उसको पॉजिटिव स्टेट या नेगेटिव स्टेट बोल देते हैं। इन एनएलपी हम उसको क्या टर्म देते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट एंड अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो सेल नहीं कर पाते या जो सेलिंग के अंदर चैलेंज फेस करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर होते हैं। तो बीइंग ए एनएलपी कोच, जो मैं लोगों को क्या करता हूँ, फर्स्ट उनके जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं फॉर सेल्स, उनको मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर शिफ्ट करना सिखाता हूँ। काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी सारे मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, उनकी पास कंडीशनिंग होती हैं, सोसाइटी से उन्होंने सेल्स के बारे में क्या सीखा बचपन से। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि हमारी स्कूलिंग के अंदर काफ़ी क्लासेस तक सेलिंग कोई सब्जेक्ट, प्रोफेशनल सब्जेक्ट नहीं होता। कुछ क्लासेस के बाद बच्चे एज ए प्रोफेशनल सेल्स को सीख सकते हैं। अदरवाइज सेल्स के हमारे दिमाग में बचपन से लेकर काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं। एग्जांपल लें, जैसे बचपन के अंदर हमारे घर के अंदर कोई सेल्स करने आता था, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो कि हमारे नेगेटिव बिलीफ्स मेरे भी काफ़ी सारे थे। तो वो क्या करता था, रिंग रिंग बेल बजाता था घर की, और आता था कि ये आपके लिए कुछ प्रोडक्ट है,
ये आप ले लीजिए, इससे आपका ये फायदा होगा। तो उस समय हम सेल नहीं करते थे, हमारे पेरेंट्स कहते थे हमें नहीं चाहिए, तो हमारे दिमाग में सेल के लिए एक नेगेटिव परसेप्शन बन चुकी थी उस समय, और बड़े होते होते वो काफी सारी बन चुकी थी। तो उन सब को कैसे मैंने ओवरकम किया, थ्रू एनएलपी टेक्निक्स, कि समझ आया कि सेल एक्चुअली होती क्या है, और जो लोग सेल नहीं कर पाते वो किस वजह से नहीं कर पाते, ड्यू टू देयर मेंटल ब्लॉकेजेस। तो एनएलपी इज ए टूल, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एनएलपी। उसके अंदर से आप कैसे अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर कर कर ऑल द टाइम 24/7 आप एक रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर रह सकते हैं। पर जो ये देखा गया है, जैसे मैंने भी टर्म यूज करी 24/7, मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग सेल करते हैं सिर्फ उसी दौरान वो इस स्टेट में वैसे तो रह नहीं पाते। अगर रहने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल वो जॉब के अंदर है 10 to 5, या जो भी उनका जॉब टाइमिंग है, या जो अपने शॉप पर है, ठीक है, उस समय वो बेचने की कोशिश करते हैं, और बाकी पूरे दिन पूरे समय वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में रहते हैं फॉर दी सेल, कि मेरी सेल नहीं हो रही, मेरा सामान नहीं बिक रहा, मैं कोचिंग में हूँ, मेरे से क्लाइंट्स के ऑब्जेक्शन नहीं डील हो रहे, मैं सर्विसेज नहीं दे पा रहा। वो उस समय पूरा दिन अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, पर ड्यूरिंग द टाइम भी वो रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं आ पाते। तो मैं एनएलपी के थ्रू क्या करता हूँ, 24/7 उनको रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर कैसे रह सकते हैं फॉर देयर सेल्स इन देयर माइंडसेट लेवल, ये मैं एनएलपी में उनको सिखाता हूँ, और बेहतरीन रिजल्ट आते हैं उनके। उनका माइंडसेट शिफ्ट होता है कि कैसे यस ये मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। फिर लोगों का एक परसेप्शन होता है स्क्रिप्ट के लिए, वो उनका टूटता है कि कोई हमें स्पेसिफिक स्क्रिप्ट नहीं चाहिए फॉर सेल्स। ये सर हमारे मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, और वो यहाँ से दूर होते हैं 101%। So you talked about, three main things, if I remember correctly. The first one, you're working on the mindset of these people through the NLP sales coaching, and the second one will be the communication, and the third one will be bringing the people into the resourceful state. What kind of people can do the sales? Is every people can do the sales, or there are specific skills is required? So can you just tell about that? Because there are some misconception that only the extrovert kind of people can do the sales. So is that right? एक्चुअली जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, सेलिंग तो हम सभी कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। हाँ, पर हम अगर किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल इन सेल्स, स्पेशली इन सेल्स, वैसे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर सेल्स होते ही होती है, इन बैंकिंग, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन कोचिंग, इन स्कूलिंग, इन एवरी। पर सम टाइम सब कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि हमें स्किल सेल्स के लिए जरूर चाहिए होती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कुछ स्किल्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर दिस सेल। फर्स्ट वन इज बिल्डिंग रैपो। मतलब कोचेस को या फिर जो सेल्स कर रहा है उसको यही नहीं पता होता कि कैसे एक रैपो बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर देयर क्लाइंट। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज एक्टिव लिसनिंग। कई बार हम सेल करते समय सेल्समैन, जो भी आप एग्जीक्यूटिव हैं या कोचेस, वो लिसन ही नहीं कर रहे होते अपने क्लाइंट्स की नीड्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है एंड आई वांट टू सेल टू विमल, एंड आई सेल विमल, हाय विमल, दिस इज माय प्रोडक्ट, और इससे आप एक बहुत अच्छा नॉन वेज, फॉर एग्जांपल चिकन या फिश आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका डिलीशियस बन जाएगा। पर मैंने सुना ही नहीं, एंड लास्ट में विमल ने कहा आई एम ए वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, मैं नॉन वेज खाता ही नहीं। मीन्स मैंने पहले विमल को सुना ही नहीं, एक्टिव लिसनिंग नहीं की, विमल ने बीच में मुझे टोका भी, तो रेपो ही बिल्ड नहीं हुई, तो सेल्स लास्ट तक जा ही नहीं पाएगी। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग नीड्स। ये भी फर्क, मतलब ये पॉइंट था, ये सारे इंटरलिंक पॉइंट्स बताऊंगा आपको मैं। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग नीड्स। हम कई बार कस्टमर की नीड्स को ही नहीं समझ पाते। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, कई बार वो कहते हैं जी सेल्स ऐसी होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल गंजे को भी कंगी बेच दो, तो हम कहते हैं गंजे को कंगी बेच सकते हैं पर उसकी फैमिली के लिए बेच सकते हैं। तो बड़ा रूट सा एग्जाम्पल कई बार देते हैं लोग ये वाला। तो जब तक आप नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन, उसके डिजायर को या उसका कुछ चैलेंज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आप सेल्स भी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। थर्ड, इसके अंदर आप ले सकते हैं कनेक्टिंग दी वैल्यूज। आप कस्टमर के साथ जो
वैल्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कनेक्ट करना, सो दैट आपकी सेल एक स्मूथ प्रोसेस में रहे। फोर्थ इज आप इसमें आप एक स्किल आ जाती है, दैट इज यूजिंग लैंग्वेज पैटर्न। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लैंग्वेज जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं इन हिंदी और इन इंग्लिश या जो भी वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहा है, पर एक सबसे जो अच्छी चीज मैं समझता हूँ कि जब भी आप सेल्स के लिए जा रहे हैं तो विद स्माइल आप जाएं, है ना, क्योंकि स्माइल एक ऐसा लैंग्वेज का जेक्चर है कि आप किसी भी ट्राइब के अंदर चले जाएं, मंगोलियन ट्राइब या जहाँ पे आपकी लैंग्वेज समझ भी नहीं आ रही, पर स्माइल एक ऐसा जेक्चर है कि वो कनेक्शन बिल्ड कर देता है, एक रेपो बिल्ड कर देता है आपके क्लाइंट्स के साथ, और वो लाइफ टाइम के लिए आपका एक वैल्यूएबल क्लाइंट्स बन के रह जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजिंग ऑब्जेक्शन। आपको जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस हैं उसको समझना चाहिए और रीफ्रेमिंग करनी चाहिए। अदरवाइज कई बार होता है कि हमें ऑब्जेक्शन लगते ही नहीं, हमें लगता है कि ये तो मतलब इसके ऑब्जेक्शन ऐसे हैं कि उससे आप इंटरलिंक नहीं कर पाते। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा कि आप ऑब्जेक्शन को इस तरह से ले कि आपके लिए एक फीडबैक है वो वाला। नेक्स्ट आप कह सकते हैं एंकरिंग पॉजिटिव स्टेट्स। हमेशा आपको पॉजिटिव स्टेट में, जैसे हमने भी लास्ट में डिस्कस किया कि आपको रिसोर्सफुल स्टेट और अनरिसोर्सफुल स्टेट, इसके अंदर समझना, डिफरेंस समझना चाहिए कि आपको रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर जब आप रहेंगे तो आपका जो फीलिंग ऑफ ट्रस्ट है, आपका एक्साइटमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस है, ये आप क्लाइंट्स के अंदर शिफ्ट करते हैं थ्रू योर ओरा, थ्रू योर पर्सनैलिटी। अदरवाइज क्या होता है, आप सिर्फ अपना बात बोलते रहेंगे और कस्टमर उसको अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट एंड सेवंथ इज एम्पावरिंग डिसीजन। आपको अपने डिसीजन पे ओनरशिप लेनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि कई बार होता है कि जो सेल्स कर रहा है ना, वो बाय डिफॉल्ट अपने सर्वाइवल के लिए सेल्स वाली इंडस्ट्री में चला जाता है। वैसे तो हर एक प्रोफेशन में सेल है ही है, जाने ना अनजाने वो सेल्स करता रहता है। उसको अपने प्रोडक्ट पे इतना विश्वास ही नहीं होता कि ये प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट, वो चीज उसने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की। तो उससे क्या होता है कि वो अपना जो फीलिंग है, जो एम्पावरिंग है, वो सामने वाले में शिफ्ट नहीं कर पाता थ्रू उसके वर्ड्स के द्वारा, उसकी फीलिंग्स के द्वारा। तो कस्टमर समझ आता है कि ये सिर्फ मुझे बेच रहा है, ही वांट्स टू सेल ओनली फॉर हिज सर्वाइवल। मीन्स ये सामान जाएगा तो उसको पैसे आएंगे या इसकी सैलरी आएगी, पर उसकी पर्सनल के अंदर कभी भी उसने वो चीज यूज नहीं करी। तो ये 7 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं। इसके बाद इनको कैसे डीपली इंस्टॉल करना है अपनी लाइफ के अंदर, वो हम एनएलपी के थ्रू सिखा सकते हैं, और ये हर कोई कर सकता है सेल्स, और वैसे हर कोई कर भी रहा है। कुछ स्पेसिफिक स्किल को सीखकर सेल्स को हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। Yeah, so this is very long and very detailed answer. So what is the things which is lacking in a traditional schooling in order to do the sales or do the communication properly? So like you say, so when you need to connect with the people, you need to build the rapport, and then you talked about the aura and connection with the other people. Then you also talked about how to exchange the feeling and how to exchange the values, and you talked about the ownership. So how this is different from the traditional? So we are not learning anything from schools, any of this, right? So how do you see that gap between if a person who finished the MBA or from schools come to in the sales, so what are the things he's lacking, or how can you support him to pursue a career in sales? ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। और ये डाउट्स होते भी हैं, और हमने ये कई बार विमल देखा भी है कि सेल्स के अंदर कई पर्सन ऐसे हैं जो प्रोफेशनल डिग्री ले चुके होते हैं, पर दे आर नॉट गुड इन सेल्स। ठीक है ना, Mhm. करिकुलम सेल्स का जो है वो थ्योरेटिकल लेवल्स पे या प्रैक्टिकल लेवल्स पे जो भी सिखाया जाता है, पर माइंडसेट लेवल पे वर्किंग कि जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे सेल्स के लिए, जैसे हमने अभी लास्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था कि सेल्स के अंदर क्या होता है कि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज कर कर या आपके इंटरनल वो फीलिंग नहीं आ रही कि कंज्यूमर का इन दी लास्ट बेनिफिट हो रहा है, अगर आप सिर्फ सेलिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपको आपकी पे मिले या आपको आपके बिजनेस में प्रॉफिट मिले,
तो दिस इज नॉट गुड सेलिंग, ठीक है ना। ऑन माइंडसेट लेवल, माइंडसेट लेवल पे हमारे ब्लॉकेजेस हमें बचपन से मिल जाते हैं, वो कुछ एक कोर्सेज करके भी कई बार लोगों के दूर नहीं होते, क्योंकि मैं प्रोफेशन के अंदर काफी समय से हूँ और मैंने देखा भी है कि कई लोग जो प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी उस लेवल पर अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते इन सेलिंग। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें 3 तरह की कम्युनिकेशन हमारी रहती है। फर्स्ट वन इज रहती है हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, जो कि 55% होती है। सेकंड होती है हमारी वॉइस टोन के ऊपर, दैट इज 38%। एंड लास्ट वन इज अवर 7% ऑफ योर वर्ड। तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हम बॉडी लैंग्वेज पे करते हैं। तो अगर बॉडी लैंग्वेज पे, और बॉडी कैसे वर्क करेगी आपकी, जब आपका माइंड उसको एक्शन लेने के लिए करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू रेज माई हैंड, मैंने हाथ किया, तो उसका सिग्नल कहाँ से आया, इन थ्रू माई माइंड, थ्रू माई ब्रेन, कि यस आई वॉन्ट टू जेस्चर, आई वॉन्ट टू रेज हैंड, है ना। तो सेम जब हम बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इन सेल्स, कि पॉजिटिव रहनी चाहिए कंज्यूमर में, जब आप जिसको सेल कर रहे हैं उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन जाना चाहिए कि इस प्रोडक्ट से मेरा बेनिफिट होगा। पर आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर उसको बिंग द टाइम, क्योंकि कस्टमर समझता है सब कुछ, है ना। कस्टमर को अगर बैक एंड द माइंड ये फील हो रहा है कि थ्रू दैट प्रोडक्ट मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलने वाला, या फिर सिर्फ इस प्रोडक्ट से इसका सामने वाले का ही फायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसी चीज है जो आपके आपके माइंड लेवल पे ब्लॉकेजेस होते हैं। या फिर पास्ट के अंदर अगर मेरे साथ भी कभी ऐसा हुआ और मैं भी सेल्स के अंदर हूं तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा बनी रहती है। तो इन चीजों को हम यहाँ पे ठीक करते हैं। और ट्रेडिशनल जो भी स्कूलिंग हो रही है उसमें काफी साल तक तो सेल्स के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें हमारे कोर्सेज के अंदर इतनी डीपली नहीं सिखाई जाती, ये आपको भी पता है। उसके बाद अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि मेरे बच्चे को सिर्फ सेल्स में ही जाना है, तो भी वो अगर वो बचपन से कुछ स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस के साथ या बिलीफ्स के साथ सेल्स अपने लाइफ को जी रहा है और फिर इमीडिएट वो सेल्स के अंदर वो शिफ्ट कर रहा है, तो जो उसके बचपन के पैटर्न है, जैसे कि हम कहते भी हैं कि एक बच्चे का जो इमेज है, सेल्फ इमेज, वो 6 साल की उम्र तक खत्म हो जाती है, ठीक है। और अगर उसकी पर्सनल इमेज ही खराब है फॉर सेल, तो बड़ा होने के बाद वो जो मर्जी कोशिश कर ले थ्रू आउटर लेवल, नॉट फ्रॉम इनर लेवल, नॉट फ्रॉम माइंडसेट लेवल, तो वो एक अच्छी सेल नहीं भी कर पाता। और ये चैलेंजेस विमल आपने भी देखे होंगे, यू कनेक्ट फॉर सो मैनी कोचेस, जो कि कितनी सारी डिग्रीज, कितने सारे सर्टिफिकेट, कितनी सारी मोडालिटीज के अंदर एक्सपर्ट हैं, पर वो सेल के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, बिकॉज उनका सबकॉन्शियस सेल्स के लिए रेडी नहीं है। सेल्स के अंदर जब एक बात मेन आती है तो सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस एक सेल के अंदर जो आते हैं दैट इज मनी ब्लॉकेज। कहीं Okay. हमारा सबकॉन्शियस मनी के लिए ट्रेन नहीं होता, हम लोगों से अपनी जो सर्विसेज हैं उसको देने के लिए पैसे नहीं मांग सकते। या कई बार ऐसी ब्लॉकेजेस होती है हम अपने आप को वर्दीनेस ही महसूस नहीं करते, दैट आई एम वर्दी सो इनफ दैट आई कैन डिलीवर सो मच वैल्यू टू माई क्लाइंट, टू माई कस्टमर, आफ्टर गिविंग दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विसेज। तो सेल के साथ एक मनी का कनेक्शन भी बहुत बड़ा होता है। थ्रू NLP वी कैन रिमूव अवर मनी ब्लॉकेजेस आल्सो। और मनी ब्लॉकेजेस में अगर हम बात करें तो आप अगर इंडिया की बात करें, सो मैनी पॉपुलेशन, मतलब एक काफी बड़ी पॉपुलेशन का जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के अंदर अपना जीवन पूरी जिंदगी निकालता है। मींस उनके मनी के लिए बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो जो आपका क्वेश्चन था कि जो स्कूलिंग पैटर्न है या जो प्रोफेशनल्स भी सेल्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं इन MBA टाइप, अगर उनके मनी के जो वो ब्लॉकेजेस हैं, उनके पास बिलीफ हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, तो वो अच्छी सेल्स नहीं कर पा रहे। और एक चीज आप और देखिए कि जो लोग IIM से या MBA यही अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वो अपनी MBA कंप्लीट करने के बाद भी जॉब के बारे में सोचते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो अपना कोई वेंचर क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज उनका मनी के लिए बिलीफ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो सर्वाइवल मोड में रहना चाहते हैं कि मैं ये कोर्स करूंगा,
एंड सो लैक्स की मैं जॉब ले लूंगा या मैं फॉरेन सेटल हो जाऊंगा। दे आर लिविंग इन सर्वाइवल मोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप सर्वाइवल मोड से निकल के बाहर नहीं निकलते, मनी ब्लॉकेजेस दूर नहीं करते, तब तक आप एक अच्छी सेल भी नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ें आई थिंक उन स्कूलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैटर्न है, जो सब्जेक्ट्स है, जो करिकुलम है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, तभी हम जैसे कोचेस की जरूरत यहाँ पे सोसाइटी को रहती है। Wow, that's an interesting answer. So you talked about the money relationship and the sales, right? Those who want to do the sales, their relationship with the money will be so strong, or it should be positive, right? So what are the what we can do about, so for example, if some people who have, because of the childhood conditioning, they have very bad relationship with money. For example, I don't ask for money for my services, or I cannot ask this much. So how do we tackle those problems? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये एक्चुअली जेन्युइन चैलेंज है भी है लोगों के साथ, जो आपने डिस्कस किया है ना। और नटशेल ये निकलता भी है कि लोगों को सेल्स के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, या कई लोग इतने प्रोफेशनली सीखे भी नहीं होते फिर भी सेल्स कर जाते हैं, क्योंकि उनका मनी के लिए है। अब इसके अंदर जो हमने प्रीवियस डिस्कशन की थी, उसमें जो पॉइंट आया था, दैट इज सर्वाइवल मोड। कि जब हम सर्वाइवल में रहते हैं ना हमेशा पूरा दिन, तो हम 24/7 सर्वाइवल मोड के अंदर हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा घर का खर्चा चलेगा, ठीक है ना। उससे ज्यादा हम सोच भी नहीं पाते। इसके अंदर एक पॉइंट और मैं आपको मेन डिस्कस करूंगा कि जब तक किसी पर्सन को जो भी वो काम कर रहा है, चाहे वो सेलिंग कर रहा है, चाहे कोचिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसके रिवार्ड उसके सबकॉन्शियस को नहीं पता, तब तक वो अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाता। और मोस्टली लोग यही करते हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में सभी लोग वही कर रहे हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो अलग निकल के आते हैं। जो भी लोग इस तरह के पैटर्न के अंदर बंद के रह गए हैं ना, वो इसी वजह से हैं कि उनको, उनके सबकॉन्शियस को उसके रिवार्ड्स नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने स्कूलिंग करी और उसके बाद उसको बताया गया कि आपने ऐसे ऐसे करके जॉब करनी है। जब वो जॉब करता है, उसको पता चलता है कि इस जॉब से तो मेरा खर्चा चल ही नहीं रहा, पर वो सर्वाइवल मोड के अंदर इतना फंस जाता है, उसको उसके रिवॉर्ड भी भूल जाता है कि उस जॉब से उसको रिवॉर्ड क्या मिलेंगे, या फिर वो अपना पैशन ही भूल जाता है। जब तक आपको अपना पैशन ना पता हो, तब तक आप एक अच्छे सेल्स या किसी प्रोफेशन की, हम जनरली बात करें, नहीं जा सकते। अब इसके अंदर एक चीज और आती है कि लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मुझे गोल सेट करने चाहिए। मैं इसी के अंदर इस पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा कि जब भी आप गोल सेट करते हैं ना, और आप एक गोल सेट करते समय, आप सेल्स के अंदर बात करें, तो गोल सेट के अंदर आप, अगर आप रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर नहीं हैं, जैसे आप बिजनेस की बात करें या जॉब की बात करें, जहां पे उनको मंथली गोल्स दिए जाते हैं, वहां पे गोल्स नहीं होते, वैसे टारगेट्स होते हैं जॉब के अंदर ना। तो टारगेट्स तो सबकॉन्शियस उसको लगता है कि यार स्कूल में भी टारगेट थे और यहाँ भी टारगेट हैं, तो वो अलाइन नहीं कर पाता। अगर कोई थोड़ा बहुत सीख के गोल्स भी सेट करता है अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर, तो वो अपने गोल्स भी सेट नहीं कर पाता। जब तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके ऑडियंस के लिए, अगर उसको वो समझ जाए कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर आप किसी मिशन के साथ नहीं हैं, क्योंकि गोल कहीं ना कहीं, आप जब डीमोटिवेट होते हो तो आपको एक्शन लेने से रोकता भी है, क्योंकि हर समय तो आप 24/7 मोटिवेट नहीं रह सकते, डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। अगर आपके पास एक मिशन है बैक एंड द माइंड, फॉर एग्जांपल सेलिंग के अंदर, इफ आई एम ए एनएलपी सेल कोच, और मुझे पता है कि मेरे सेल्स के द्वारा सामने वाले पर्सन्स को ये बेनिफिट मिलेगा या मैं उसको ये वैल्यू दे पाऊंगा, मींस मेरे पास एक मिशन है कि मैं उसकी लाइफ चेंज करूंगा। अगर वो बिजनेसमैन है या अगर वो जॉब के अंदर है, तो मींस मेरी सर्विस लेने के बाद, मेरी वैल्यू लेने के बाद, उसकी पूरी जनरेशन, या अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की लाइफ चेंज होगी। तो ये मेरा मिशन है। तो वो मिशन अगर मैं अपने आवाज के द्वारा, अपनी टेक्निक के द्वारा उसके सबकॉन्शियस के अंदर इम्प्लांट कर दूं, तो मीन्स आई एम ऑन ए मिशन। तो सेल्स के अंदर अगर आपके पास एक मिशन है, तो आप लॉन्ग टर्म अपनी सेल्स जर्नी को लेके जा सकते हैं।
So you are telling that the subconscious rewarding, I mean, the subconscious reward is the the best way to move ahead in this thing, right? So if you have something like a mission, and हम्म। so can you just elaborate on the subconscious rewarding and what do you actually mean by that? तो जब हम सबकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारा 10% होता है, जिसके अंदर हमारी कॉन्शियसली हम विल पावर की बात कर लेते हैं, या शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं, या लॉजिकल थिंकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग। ये सब कॉन्शियस माइंड के पैटर्न होते हैं। जब हम सब कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, वो मेन काम करता है। जैसे आपने आइसबर्ग का एग्जाम्पल लिया, समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर थोड़ा सा आइसबर्ग दिखता है, नीचे कितना सारा होता है वो, है ना, 90% तो नीचे होता है, 10% ऊपर होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे सारे बिलीव्स, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारी वैल्यूज, या लॉन्ग टर्म मेमोरी, या इमेजिनेशन, ये सारी किस में आती है? हमारी सबकॉन्शियस। पर ये सब्जेक्ट तो देखो स्कूलिंग में है नहीं, हल्का फुल्का टच थोड़ा बहुत होता है, पर इतना टच नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा कॉन्शियसली डिसीजन लेते हैं। अगर हम ये सीख लें कि हाउ टू ट्रेन अवर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियसली, मतलब हम सबकॉन्शियसली ट्रेन करना सीख जाए अपने कॉन्शियस माइंड को, कि कैसे हम एक मिशन पे जा सकते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर 24/7 हमारे अंदर आ जाए। और इसी के अंदर एक चीज अगर हम और ऐड करें, कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं, मतलब उनको जबरदस्ती कह सकते हैं, जैसे सोसाइटी ड्रिवन नीड्स होती हैं, कि जैसे पहले हम अगर हम एग्जांपल लें इसी पार्ट के अंदर, थोड़ा सा और आपके ऑडियंस को समझ आएगी चीज ये। मोस्ट ऑफ द टाइम हम 4-5 डिसीजन ही मेन लेते हैं जनरली। जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ फर्स्ट, ठीक है, उसके हाथ में तो नहीं था वो। सेकंड वो स्कूलिंग, कॉलेज, या जो भी वो एजुकेशन के लिए जा रहा है, ठीक है। थर्ड वो जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट उसकी मैरिज होगी, ठीक है ना, फोर्थ हो गया। फिफ्थ उसके फिर बच्चे होंगे, फिर इसी पैटर्न में चला जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन इसी पैटर्न्स के अंदर घूमते रहते हैं। तो जब वो किसी बिजनेस में आते हैं या फिर किसी जॉब में आते हैं, फोर्स सेलिंग, देखो सेलिंग तो हमने डिस्कस किया कि पूरी लाइफ हम करते ही रहते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं। हाँ, इसको अब एक अगर हम स्पेशली इसी चीज में डिस्कस करें, तो जब वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए जा रहे हैं ना, तो ना उनके पास मिशन है, वो सिर्फ सोसाइटी ड्रिवन नीड्स के अकॉर्डिंग, या जो एक स्ट्रक्चर बना रखा सोसाइटी ने, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते रहते हैं। पर जब उनको लगता है सक्सेस नहीं हो रही, फिर उनको समझ आता है, या कई लोग तो इतना समझ भी नहीं पाते, वो एक पैटर्न के अंदर बन जाते हैं, जिसको हम बॉक्स टू बॉक्स लाइफ भी हमने कई बार सुना है ना, कि मॉर्निंग बेडरूम बॉक्स से उठकर, है ना, वॉशरूम बॉक्स के अंदर से निकल कर, बाथरूम बॉक्स से Yeah. नहाकर, है ना, टिफिन बॉक्स पैक कर कर, कार बॉक्स से, ऑफिस बॉक्स से वापस कार बॉक्स में, घर बॉक्स में, तो बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जी रहे हैं हम। तो बॉक्स टू बॉक्स लाइफ से निकल कर ये टेक्निक सीखना, सबकॉन्शियस तक पहुंचना इजी है ना, पर लोगों को रास्ता समझ नहीं आता। तो तभी सेल्स के अंदर लोगों को चैलेंज आता है कि ना उनके पास मिशन है, ना उनका सबकॉन्शियस ट्रेन है, उनके पास बिलीफ इतने स्ट्रोंग हैं, इतने नेगेटिव पास बिलीफ लेके बैठे हैं, और दूसरा अपने आसपास उन्हीं लोगों को देख रहे हैं वो, जो कि उसी पैटर्न में है। अगर उस पैटर्न से निकलने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन का जनरल पर्सपेक्टिव जो काम है, फर्स्ट है कि आपको सर्वाइवल कराना, है ना। सबसे पहले हमारे Okay. एंसेस्टर भी यही थे, कि उन्होंने क्या कहा था कि हमें जिंदा रखना है। सेकंड, पेन एंड प्लेजर। सबसे पहले होता है कि आपको दर्द से बचाना, क्योंकि जब भी आप मिशन पे जाएंगे कोई गोल सेट करेंगे, या अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने लगेंगे, तो आपको हल्का सा पेन होगा। ऑब्वियसली जो हमने 5 अभी डिस्कस किए ना, उन चीजों से निकल के कुछ करना पड़ेगा, तो लगेगा यार माइंड को कुछ पेन हो रहा है ना, तो उस पेन से बचाने के लिए आपको पुराने पैटर्न में डाल देगा। तो चाह कर भी हमने वही कहा था, जो डिस्कशन शुरू की थी, कि अगर आप कॉन्शियसली अपने सब कॉन्शियस को ट्रेन करना सीख जाए, थ्रू कोचिंग, थ्रू सम मेंटरिंग, तो आपका सब कॉन्शियस ही आपके डिसीजन लेगा। और पूरे दिन में हम विमल 70,000 से ज्यादा विचार लेते हैं, थॉट्स, और वो Okay. सारे सारे ऐसे होते हैं कि जिनका हम डेली रूटीन के अंदर कभी ये सोचते भी नहीं कि इनका हमारी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू है, कोई प्रोडक्टिविटी है, नहीं। अगर हम सब कॉन्शियसली ये समझ जाएं कि यस हमने कौन से कॉन्शियस डिसीजन लेने हैं,
थ्रू अवर ग्रोथ, थ्रू अवर सक्सेस, थ्रू अवर माइंडसेट। तो हम ये सारी चीजें, मतलब सेल्स तो एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा। आप बोलते बोलते थ्रू अवर वाइब्रेशन, थ्रू अवर वर्ड्स, थ्रू अवर जेस्चर, थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज, सेल्स ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाती है। Okay. Yeah. So that's interesting thing. So let me move your attention a little bit into the objections. So the people are literally scared about handling the objection. So when customer said, "I don't want this product," or this, uh, the price is too high, so I will buy next year. So most of the people stuck there because they feel that they took this personally. So that's why, so that's what you talk about the mental, I mean, the mindset thing, right? So can you just talk about what is objection and how to deal with this? ओके, गुड गुड क्वेश्चन। ये मेरे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे व्हेन, जब मैं मेंटरशिप में आया था और लोगों ने पूछा कि ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शंस। तो सबसे पहले जो हमने शुरू में बेसिक्स थिंग्स डिस्कस की थी ना, अगर आपकी वो क्लियर है, बिल्डिंग रेपो, Mhm. अंडरस्टैंडिंग नीड्स, कनेक्शन दी वैल्यूज, यूजिंग लैंग्वेज पैटर्न, मैनेजिंग ऑब्जेक्शन, एंकरिंग और एम्पावरिंग डिसीजन, अगर आप ये नहीं कर रहे। सेकंड थिंग, अगर आप आपकी किसी भी चीज से कंज्यूमर फील दैट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग दी वैल्यूज, ठीक है, Mm. तो ये ऑब्जेक्शंस आएंगे आएंगे। उसके बाद भी आपने सब कुछ ऑन दी पॉइंट, यू डिड ऑल दी थिंग्स ऑल दी पॉइंट, फिर भी अगर ऑब्जेक्शंस कंज्यूमर को आ रहे हैं, तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि ऑब्जेक्शन इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू सामने वाले कंज्यूमर को क्या डिलीवर नहीं कर पाए। Mm. ठीक है, मतलब आपके कम्युनिकेशन के अंदर स्टार्टिंग से हेलो से लेकर लास्ट तक कुछ ऐसे पॉइंट रह गए थे जो कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं चलो पूछ के बताता हूँ, ठीक है ना, तो मीन्स Mm. आपने कुछ ऐसी चीज डिस्कस की है, कुछ ऐसी चीज डिस्कस नहीं की कि उसको किसी और से पूछना पड़ेगा। मीन्स आपने कम्युनिकेशन गैप वहां पे आपका रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है मेरे क्लाइंट से और इंटरेक्शन करने की और रिलेशन बिल्ड करने की। मैं तो ऐसे लेता हूँ, लोग एक्चुअली इसको फेलियर मान लेते हैं, पर्सनल लेवल पे लेके चले जाते हैं। कभी भी इस चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि इफ आई एम प्रोवाइडिंग NLP सेल्स कोचिंग टू माई clients, to my audience, to my customer, and I know with the help of my NLP techniques उसका सेल्स इंक्रीज होगा, ही विल गेन माइंडसेट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रेपो बिल्डिंग, या जो भी है लाइफ के अंदर, ही विल ग्रो, ही विल और शी विल ग्रो। एंड इफ ही और शी रिफ्यूजेस माई कोचिंग, ठीक है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि फर्स्ट ऑफ थिंग कि मैं इसको कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाया, अगर उसके बाद भी उसका कुछ चैलेंज है, तो मैं ये सोचता हूँ कि इसमें इसका क्या नुकसान हो रहा है सामने वाले का। पर्सनल लेवल पे मुझे पता है कि आई एम कैपेबल, और मैंने कितने सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है थ्रू माय NLP कोचिंग। अगर सामने वाला नहीं ले रहा, तो मतलब अभी उसके ब्लॉकेजेस बहुत सारे हैं। वही ब्लॉकेजेस जो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया, कि उसके पास बिलीफ इतने सारे हैं कि ये चीज वर्क नहीं कर रही, मेरे लिए भी नहीं करेगी, पहले भी नहीं की थी। तो वो कुछ उसके मेंटल ब्लॉकेजेस इतने सारे होते हैं, कई बार हम उस छोटी सी कन्वर्सेशन में वो दूर नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं कभी इसको पर्सनल लेवल पे नहीं लेता, ये सिर्फ मेरी एक अपॉर्चुनिटी है लोगों को कम्युनिकेट करने की, और मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ ऑब्जेक्शंस को, कि मैं उससे और फ्यूचर के अंदर इंटरेक्शन कर कर मे बी कुछ और वैल्यूज दे सकूं, ताकि वो क्लोज हो और उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू जाए। बिकॉज मेरे बैकएंड में हमेशा चलता है दैट आई एम ऑन ए मिशन, नॉट एनी टारगेट, नॉट एनी गोल। तो जब मिशन बैकएंड में रहता है माइंड के अंदर, तो फिर वो मैं इसको पर्सनल लेवल पर कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देता। Okay, so that's great answer. So how do you currently doing this NLP sales coaching? So how people should contact you if they require your coaching in sales? So what way that they can reach out to you? इनिशियली तो जो मेरी 1-on-1 कोचिंग है, उसके थ्रू वो मेरे साथ एनरोल कर सकते हैं, जिसमें
हम 45 मिनट्स की वन ऑन वन डिस्कवरी कॉल उनको प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पे उनके कुछ ऑब्जेक्शंस या कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी उनसे डिस्कस करनी होती है. That Mhm. after that, if I am fit for them, then I will guide them in a right direction. If I think कि मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मैच नहीं करी, then I guide them on a smoother or other way. Second thing, अगर कई बार है कि कुछ कॉर्पोरेट्स हैं वो भी मुझे कोचिंग के लिए बुलाते हैं, वो दैट इज डिफरेंट, पर अगर वन ऑन वन है देन दे कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू वन ऑन वन सेशंस. Okay, sure. So I'll also give the contact details, Instagram and all the other pages or the WhatsApp and everything in the description. Okay, so that people can reach out to you. So can you just talk about you? You are an author, and can you just talk about a little bit about your book? ओके. सो आई एम ऑथर आल्सो. सो एक बुक मैंने जो लिखी थी दैट इज अमेजोन बेस्ट सेलर भी है, 10x प्रोडक्टिविटी पावर हाउस. इस बुक के अंदर मैंने Okay. सारी नटशेल के अंदर भी डिस्कस की थी कि अगर हमने एक प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है तो हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, टाइम पे भी ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए. तो कैसे इन तीनों चीज़ों को मैनेज कर कर हम एक अच्छी और बेटर लाइफ जी कर अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं. सो अमेजोन पे अवेलेबल है बुक मेरी, 10x प्रोडक्टिविटी पावर हाउस बाय शीतल वर्मा. सो काफ़ी लोगों ने परचेज की है और उनको जब उनके रिव्यू आते हैं तो पता चलता है कि यस, बुक से उनको कुछ वैल्यू मिली है वहाँ पर. Okay. So I think because of the restriction of time, so we can stop this conversation. Thank you so much, Shidalji, for having this conversation with us. And she provided a lot of good and I think very valuable insight about the sales. And it really changed my whole perception about the sales. So thank you so much for that. And so we will definitely continue with you one more session on much detail about how to shift your mindset for sales, etc. So thank you so much. एंड थैंक यू वेरी मच विमल जी कि आपने मुझे ऑप्शन दी, यहाँ पर चांस दिया कि मैं अपने कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स लोगों के लिए दे सकूं. और कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम उसका जवाब वहीं यूट्यूब पे भी दे सकते हैं आपको कुछ पॉइंट्स अगर नहीं हुए. और डेफिनेटली एक और पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूर फ्यूचर में लेके आएंगे. एंड थैंक यू वंस अगेन विमल जी.